अरे कैसे हो दोस्तों। तो आज ये उस ट्रेन के अंदर है जिस ट्रेन को अगर भारत की बुलेट ट्रेन बोले तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये ट्रेन स्टेशन से इतनी तेज भागी थी कि जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के मोहल्ले में पहुंचने के बाद वहां से भागता है। अरे लेकिन ये बता कौन सी ट्रेन है ये? बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेन में किसी महिला की बहुत जरूरी चीज यानी कि आलपिन गिर गई थी। तो जिसकी भी गिरी हो कमेंट करके बताएं, मैं एक पहुंचा दूंगा और एक रख लूंगा। ओए ये क्या है? अभी ट्रेन में था और अभी ऑटो में। तू ट्रेन दिखाने वाला है या ऑटो? अरे भैया ट्रेन ही दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये तो बता दो कि हम कहाँ से आए हैं, ट्रेन कहाँ से है? चल ठीक है जल्दी बता दे, इससे पहले कि मेरा 2.5 किलो का आलू उठ जाए। तो दोस्तों ये ऑटो अभी जिस शहर में दौड़ रहा ना उस शहर को कहते हैं दिल्ली। और अगर आपका जनरल नॉलेज मजबूत ना हो तो मैं आपको बता दूं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। चलिए आप लोगों को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा पेपर में। तो मैं दिल्ली आया था मध्य प्रदेश सागर से स्पेशली उस ट्रेन का व्लॉग बनाने के लिए जो कि दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है और माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए कटरा पहुंचा देती है दोपहर के 2 बजे। ओए खोते दे पुत्र, ट्रेन का नाम कब बताएगा? अब देखिए ट्रेन का नाम तो मुझे खुद कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने टिकट तो कराया था दिल्ली से लेके कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में, लेकिन मुझे मोबाइल में मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आज वंदे भारत की जगह तेजस जाएगी और इसके लिए हमको खेद है, भेद है, छेद है, पता नहीं क्या क्या है। वैसे हमारे ऑटो वाले भाई ने हमको सुबह के 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचा दिया, लेकिन वहां पर भाई साहब इतने ज्यादा ऑटो खड़े थे, इतने ज्यादा कि इसको रेलवे स्टेशन की जगह ऑटो स्टेशन कहना चाहिए। खैर ऑटो से उतरने के बाद सबसे पहले मैंने ढूंढा एटीएम, पैसे निकालने थे, लेकिन एटीएम के बाहर इतने ज्यादा लोग भी खड़े थे कि ऐसा लग रहा था एटीएम से पैसे निकल रहे हैं कि लोग। तो एटीएम से पैसे निकालने के बाद ये स्टेशन के अंदर गया क्योंकि इसकी ट्रेन छूटने में कुछ ही मिनट बचे हुए थे। जी बिल्कुल, वो दूसरे प्लेटफॉर्म में पीली पीली ट्रेन खड़ी दिख रही ना आप लोगों को, हम लोगों को भी दिख रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दिखती क्योंकि छूटने वाली थी। तो सीढ़ियों से चढ़कर पुल पार करते हुए हमें दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंचना था, पर हमारी तरह और भी लोग थे जो पहले पुल पार करके बाद में विश्वास कर रहे थे। अरे भैया इतने सारे लोग कहां से आ गए? हाँ कहां से आ गए भैया? सब अस्पताल में हुए होंगे। तो जब ये सीढ़ियां नीचे उतर रहा था तभी एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था कि कृपया ध्यान दें, पुल व सीढ़ियों पर बैठना मना है, जुर्माना 5 रुपए। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि इतनी भीड़ में जो भी सीढ़ियों या फिर पुल पर बैठेगा उसको 500 रुपए जुर्माने, ज्यादा तो जमाने भर की लातें लग जाएंगी। वैसे हमारे पास तो सीढ़ियों पर बैठने का टाइम नहीं था क्योंकि अगर सीढ़ियों पर बैठते तो ट्रेन की सीट में नहीं बैठ पाते, तो फटाफट नीचे उतरे और पहुंच गए उस ट्रेन के पास जिसमें हमको चढ़ना भी था और नहीं भी चढ़ना था। अच्छा तो यही ट्रेन है जिसमें तुझको चढ़ना भी है और नहीं भी चढ़ना है? हाँ ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने रिजर्वेशन तो कराया था वंदे भारत में और हमको भेज रहे थे ससुर तेजस में। आओ ये तेजस क्या है? ये तेजस देखिए गूगल बाबा ने बताया कि पूरे भारत में केवल 3 तेजस ट्रेनें चलती हैं जिसमें से एक में आज हम लोग चलने वाले थे। वैसे वंदे भारत ट्रेन की तरह ही है, बस 100 ग्राम धीमी चलती है उससे। अच्छा हुआ कि 250 ग्राम धीमी नहीं चलती, नहीं तो तू बोलता कि 1 पाव धीमी चलती है। अरे वो तो मजाक कर रहा था मैं, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भी नहीं था कि हमें क्लियर ही नहीं हो रहा था कि इसी ट्रेन में चढ़ना है कि नहीं। तो हमने सोचा किसी काले कोट वाले टीटी से पूछते हैं, तो वहीं पर एक सरदार जी खड़े थे कोट पहने हुए। तो हमने उनसे पूछा अंकल जी ये वंदे भारत है कि तेजस एक्सप्रेस, यही कटरा तक जाती है कि नहीं? तो उन्होंने बोला बेटा पहली बात तो ये है कि मैं टीटी नहीं हूँ, दूसरी बात ये है कि तुमने मुझे भी कंफ्यूजन में डाल दिया है, और तीसरी बात ये है कि मैंने अपना पूरा सामान अंदर रख दिया है बेटा। बाबा रे बाबा, फिर तूने क्या किया? इसके बाद मैंने अंकल जी से कहा कि अंकल जी किसी से पूछ के आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना, हम भी दूर कर लेंगे किसी से। तो कंफ्यूजन दूर करने के बाद फाइनली हम लोग उस डब्बे में घुसे जिस तरह के डब्बे दोनों तरह की ट्रेन में होते हैं, यानी कि वंदे भारत में भी होते हैं, तेजस ट्रेन में भी होते हैं। सीसी डब्बा और ईसी डब्बा। ईसी डब्बा थोड़ा ज्यादा महंगा होता है, सीसी डब्बा थोड़ा कम महंगा होता है। तो हम लोगों को ईसी में टिकट ही नहीं मिला था, रिजर्वेशन ही नहीं था। तो सीसी डब्बे में जिस जगह हमारी सीट थी हम लोग वहां पहुंचे, वहां पर किनारे में एक अंकल जी बैठे थे। तो अंकल जी से कहा कि अंकल जी थोड़ा सा हम लोग को पूरा अंदर जाने दीजिए। तो अंदर आने के बाद मैंने अपनी तशरीफ रखी, बैग रखा, बोतल रखी और फिर देखा कि ट्रेन में क्या क्या रखा है। दुनिया बदल जाएगी लेकिन चोरों वाली नजर नहीं जाएगी तेरी। अरे भैया मेरे कहने का मतलब था कि देखते हैं ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं रखी हुई हैं। तो डब्बे में दोनों तरफ सेल्फ बनाए गए हैं बैग्स रखने के लिए। बगल में एक अंकल जी बैठे थे जो अंग्रेजी वाला पेपर पढ़ रहे थे ताकि हम लोग ना पढ़ सकें। वैसे मोटा भाई डब्बा तो लोगों से और बैगों से फुल हो चुका है। हाँ सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे, डब्बे के अंदर के लोग भी और डब्बे के बाहर का ये बच्चा भी। वैसे मुझे इसकी सीट ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि बचपन में हम भी बहुत बैठे ना ऐसे। मित्रों तो अब सारी तैयारी हो चुकी थी,
बस इंतजार था ट्रेन के छूटने का। हाँ तो इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ा। जैसी घड़ी में सुबह के 6 बजे ट्रेन वहां से चल दी और चली के ऐसा लगा जैसे खिसकी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी ट्रेनों में बैठा हूं मैं, चलने के पहले एक झटका जरूर देती है, लेकिन इसने नहीं दिया। अरे ओसामा, इसको झटके चाहिए थे रे, इसको झटके दे। नहीं नहीं, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि झटका नहीं लगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो ट्रेन के चलने के बाद मैंने देखना शुरू किया कि यहाँ है क्या क्या, मतलब यहाँ क्या क्या है। तो वहां पर एक बटन टाइप थी जिसको देखकर लगा कि इसमें कपड़े टांग सकते हैं। तो लोग कपड़े टांग सकते हैं, लेकिन रेलवे वालों ने इसको बैग टांगने के लिए बनाया होगा। खैर, उसको देखने के बाद मैंने नीचे देखा तो वहां पर भी एक बटन थी। हाँ, जिसको तुम ऐसा छू रहे थे जैसे वो बटन नहीं बॉम्ब है। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं उसको एक बार खोल चुका था और वो भड़ाम से नीचे गिरा था, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट घुसी हुई है ना, वो थोड़ी वजनी है, इसलिए मैं आराम से खोल रहा था। आरा लाकर कहाँ है वो प्लेट, दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे ये रही ना अंकल जी, जिसके ऊपर रख के आदमी कुछ भी खाता है, कुछ भी देखता है, अगर लैपटॉप हो तो आप लोग समझ गए ना, इस प्लेट को ऐसे आराम से बाहर निकालना है, ऐसे रखना है, और अगर कुछ रखने के लिए लाए हो यानी कि खाने का आइटम, तो ऐसे ऐसे खा लेना है। अब मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि इस ट्रेन में खाना भी मिलता है और ट्रेन के टिकट के साथ ही खाने का ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है यार। अब क्या था कि मेरे सामने उस टेबल के बटन के ऊपर एक छोटी सी टीवी की स्क्रीन भी दिख रही थी, आधी आधी। तो मैंने सोचा इसके घूंघट के ऊपर उठाते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घूंघट को उठाते उठाते सामने वाले की सीट का पूरा कवर ही निकल जाए, तो पता चले ट्रेन का व्लॉग बनने की जगह सामने वाले से WWE होने लगे। तो मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा था तूने, बार बार उस टीवी को ही आगे पीछे कर रहा था। हाँ, वो क्या है ना कि बहुत जिज्ञासु आदमी हूं मैं, तो मैं ये देखना चाहता था कि ये कैसे और क्या काम करती है। तो मैंने उसको आगे पीछे किया, लेकिन वो जब आगे पीछे नहीं हो रही तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो पता चले कि मैं रेलवे का नुकसान कर दूं। तो मैंने उसको छोड़ा और आजू बाजू और चीजों को देखना शुरू किया। अच्छा, तो इस तरीके से ऊपर होती है ये टीवी, लेकिन तूने तो छोड़ दिया था ना। अरे भैया, मैंने कहा ना कि मैं बहुत जिज्ञासु आदमी हूँ। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, हम ट्रेन में चल रहे हो या बस में चल रहे हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है भैया, लेकिन ये बताइए कोई ट्रेन में और क्या क्या है? हाँ, यही सोच के मैंने ये वाली बटन दबाई, भैया तुरंत भन भन की आवाज आने लगी। मैं तो डर गया। बाद में पता चला खिड़की में एक पर्दा लगा हुआ है, जो नीचे वाली बटन दबाते ही नीचे आने लगता है, ऊपर वाली बटन दबाते ही ऊपर जाने लगता है, और बीच वाली बटन दबा दो तो जहाँ है वहीं रुक जाता है। घर में लगवाना है ऐसा, बटन दबा दो पर्दा लग जाए। पता चले बटन दबाते ही झटका भी लग जाए, फिर क्या करेगा? अच्छा हुआ बता दिया, मैं घर में लगवाऊंगा नहीं ये पर्दा छोड़िए, घर में खिड़की तक हटवा दूंगा अगर ये पर्दा लगवाना पड़ा तो ये सब चीजें देखने के बाद मैंने देखा कि अगल बगल में कुछ चीजें भी बनाई हुई हैं कुर्सी जैसे, जिसमें आप आराम से हाथ रख सकते हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद दोस्तों फाइनली मैंने देखा कि मेरे पेट की भूख बढ़ रही थी, और पेट की बढ़ी हुई भूख को शांत करने के लिए मुझे कुछ फरिश्ते दिखाई दिए, जो कुछ डब्बे में कुछ आइटम लेके जा रहे थे। मैंने बोला, कहाँ जा रहे हो? यही रुक जाओ प्लीज। ओए, लेकिन लगता है कि उन लोगों तक तेरी आवाज नहीं पहुंची। कोई बात नहीं दोस्तों, कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि मेरी आवाज भी उन लोगों तक पहुंची थी, वो लोग भी मुझ तक पहुंचे थे, लेकिन मैंने टिकट में तो खाने का ऑर्डर दिया ही नहीं था, तो उन लोगों ने मुझे खाना दिया कि नहीं, तो देखिएगा कल के ब्लॉग में ये और ये भी कि ट्रेन में और क्या क्या शानदार सुविधाएं हैं। और इसी समय जबकि मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, मेरे पागल खाने में क्या हो रहा है, मतलब मेरे घर में। यह है हमारी मम्मी है, इनकी सास। बस दोस्तों, ब्लॉग का अगला पार्ट आएगा कल इसी समय दोपहर के 12 बजे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अब आएगा मजा असली। Be gangster tryna play hard.